अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 1 के बारे में कुछ जो है ना उसके कुछ लेक्चर के करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है मोल कैलकुलेशन, यानी कैसे जो है ना मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखा होगा आप लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में जो है ना बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स है केमिस्ट्री के ना, तो वो हम किस तरह उसमें जो है ना मोल कैलकुलेट करेंगे, किस तरह उसमें गिवन मास कैलकुलेट करेंगे, तो किस तरह जो है ना उसमें वॉल्यूम, किस तरह उसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल वगैरह गैड्रो नंबर, ये सब कुछ है के मुताबिक कुछ फार्मूले हैं ना। तो सबसे पहला जो फार्मूला है वो हमारे पास है, वो फार्मूला जो लिंक करता है किस चीज़ को, नंबर ऑफ़ मोल्स को, गिवन मास और मोलर मास, ये सब कुछ इस इक्वेशन में है ना। तो कभी कभी हमसे नंबर ऑफ़ मोल्स मांगा जाएगा तो उसका फार्मूला तो हो गया है मास, गिवन मास बटा मोलर मास। और कभी हमसे जो है ना मास मांगा जाएगा तो उसका फार्मूला होगा नंबर ऑफ़ मोल्स ज़रबे मोलर मास। ठीक है, तो एक फार्मूला तो ये है जो किस चीज़ को लिंक करता है, गिवन मास और मोलर मास और नंबर ऑफ़ मोल्स को लिंक करता है। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास है वो फिर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स वगैरह की इसमें बात आ जाती है। जैसे एक 1 मोल में जो है ना कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल होता है, 6.02 10 पार्टिकल। तो ये नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स वगैरह गैड्रो नंबर और नंबर ऑफ़ मोल्स को लिंक करने के लिए भी एक फार्मूला है, वो हमारे पास ये वाला है, नंबर ऑफ़ मोल इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ पार्टिकल। पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल, आयन इंसेक्टर्स, ठीक है, बटा एवोगाड्रो नंबर। तो एक ये भी फार्मूला है हमारे पास। अब अगर आप लोग देख सकते हैं कि ये नंबर ऑफ़ मोल और ये नंबर ऑफ़ मोल दोनों बराबर है ना, इस इक्वेशन के और इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर है, तो हम इन दोनों को भी हम रिलेट कर सकते हैं। सो वी कैन आल्सो गेट दैट गिवन मास बटा मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ पार्टिकल बटा एवोगाड्रो नंबर। ये देखिए, जब हम इक्वेशन ए और सी को अगर एक दूसरे के साथ जो है ना रिलेट करें तो हम जो है ना ये इक्वेशन भी हमें मिलता है कि गिवन मास बटा मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ पार्टिकल बटा एवोगाड्रो नंबर। तो हमारे पास ये भी एक इक्वेशन आ गया है। अच्छा, अब ये कुछ फार्मूले थे जो मैंने आपको बता दिए। एक तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल इज इक्वल टू गिवन मास बटा मोलर मास। एक जो है ना हमसे मास मांगा जाएगा तो उसमें जो है ना नंबर ऑफ़ मोल्स इनटू मोलर मास हो जाएगा। इसी तरह एक जो हमारे पास फार्मूला है वो नंबर ऑफ़ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ पार्टिकल बटा एवोगाड्रो नंबर। और फिर जो है ना एक जो हमारे पास है वो इक्वेशन ए और इक्वेशन सी को रिलेट करने के बाद आया, वो हमारे पास है गिवन मास बटा मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ पार्टिकल बटा एवोगाड्रो नंबर, ये वाला। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है ना मैं PDF फॉर्म में आप लोग को दूंगा। ये मैंने सब बुक से बनाए ये नोट्स। ठीक है, तो आप ईटा के लिए इसको भी जो है ना यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मैंने मेन बातें निकाली हैं बुक से। तो चले इन क्वेश्चंस पे कुछ MCQs कर लेते हैं, लेकिन सॉरी इन इक्वेशंस पे कुछ MCQs कर लेते हैं। MCQs इधर तो सारे न्यूमेरिकल दिए गए हैं तो मैं न्यूमेरिकल समझाता हूँ, तो अगर आप न्यूमेरिकल समझ जाएंगे मुश्किल तो आप जो है ना MCQs भी कर सकेंगे। तो हमारे पास जो पहला न्यूमेरिकल है वो है, ये बुक में एग्जांपल दिए गए हैं ना, तो मैंने इधर सबको जो है इकट्ठा लिखा था कि आपको एक समझाऊँ। हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 60 ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 60 ग्राम्स ऑफ, तो ये हमारे पास गिवन मास है और इससे जो है ना मोलर मास फाइंड करेंगे और मोल्स तो हमसे मांगा जा रहा है। ठीक है, यानी अच्छा तो चले आपने देखा हमारे पास गिवन मास क्या चीज़ था, ये हमारे पास 1 है ना, जो पहले मैंने एग्जांपल दिया हुआ है। अच्छा, गिवन मास हमारे पास था 60 ग्राम और मोलर मास तो हमने फाइंड करना है किस चीज़ का, NaOH का। तो मैंने अभी तरीका बताया है, एक है तो हमारे पास 1 इंटू Na, फिर एक ऑक्सीजन है तो 1 इंटू O, फिर एक हाइड्रोजन है तो 1 इंटू H। अब ये हो जाएगा 1 इंटू 23, 1 इंटू 16, 1 इंटू 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 23 जमा 16 जमा 1, तो ये हमारे पास आ गया 40 ग्राम पर मोल। ये इसका हमारे पास मोलर मास हो गया। ठीक है, और हमसे जो है ना ये तो गिवन डेटा हो गया है। अब जो है ना रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड आपको पता है कि नंबर ऑफ़ मोल हमसे मांगा जा रहा है। ठीक है, सो नंबर ऑफ़ मोल हमने पढ़ा है कि मास बटा मोलर मास, तो ये इसकी जगह आपने डालना है, ऊपर 60 और नीचे जो हमने मोलर मास फाइंड किया है 40। तो ये अब इसमें कट जाएंगे, क्या बच गया हमारे पास 6/4, तो ये हमारे पास आता है 1.5 मोल। ये हमारा इसका जो है ना जवाब हो गया। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल का जो जवाब है वो हमारे पास 1.5 मोल्स है। ठीक है,
सो हमने जो है ना न्यूमेरिकल वन एग्जाम्पल 1.1 कर लिया, अब हमारा एग्जाम्पल 1.2 है। तो जो मैंने आपको इक्वेशन ए बताया था, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास बटा मोलर मास, तो वहाँ से तो हम जो है ना नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड कर सकते हैं। फिर मैंने अब लोग कहा था कि गिवन मास को कैसे फाइंड करेंगे। गिवन मास का जो हमारे पास फार्मूला था वो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो ये जो एग्जांपल 1.2 है ये इसी क्वेश्चन पे है, हमसे मास मांगा जा रहा है, मोल भी दिया गया और मोलर मास हमने इसका निकाल लेना है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो हमसे क्या मांगा जा रहा है, मास मांगा जा रहा है, नंबर ऑफ मोल हमें दिया है 0.5 मोल, और मोलर मास तो हमने फाइंड करना है किस चीज़ का, CaCO3। तो ये 1 इंटू कैल्शियम, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 40। अब एक कार्बन है तो 1 इंटू 12, और 3 ऑक्सीजन है तो 3 इंटू 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 इंटू 12 इंटू 48। इट्स आंसर इज़ 100 ग्राम पर मोल। ये हमने फाइंड कर लिया मोलर मास। अच्छा, अब जो इक्वेशन बी मैंने बताया था वो हमारे पास क्या था, ये तो हमारे पास इक्वेशन ए हो गया। अब हमसे तो यहाँ पे ये मांगा जा रहा है ना, ये दोनों दिए गए हैं, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू एन ज़रबे एम। तो ये कितना है हमारे पास 0.5 मोल, और मोलर मास हमारे पास कितना है 100। सो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, ये और ये कट जाएंगे, पीछे क्या बचेगा 5 इंटू 10 50 ग्राम। सो इट इज़ आवर आंसर। यानी हमारे पास कितना ग्राम है 50 ग्राम है। ओके तो स्टूडेंट्स, हमने जो है ना गिवन मास बटा मोलर मास और मोल्स का जो हमारे पास लिंकिंग इक्वेशन था उन पे तो हमने जो है ना दो न्यूमेरिकल्स कर लिए। अब हमारा जो तीसरा जो एग्जांपल है वो किस चीज़ पे है, हमारे पास इक्वेशन सी पे है। इक्वेशन सी मैंने आप लोगों को बताया था नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल बटा एवोगैड्रो नंबर। तो ये जो हमारे पास थर्ड एग्जांपल है ये इसी से रिलेटेड है। सो ये हमारे पास क्या दिए गए, ये नंबर ऑफ जो है ना हमारे पास पार्टिकल दिए गए वाटर के, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और हमने कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर करने हैं, ठीक है। सो आप लोग देख सकते हैं कि जो है ना हमें नंबर ऑफ मोल हमसे मांगा जा रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल हमें दिए गए हैं, क्या चीज़ है 8.50 ज़रबे 10 की पावर 25 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। एवोगैड्रो नंबर तो हम लोग को पता है 6.023 ज़रबे 10 की पावर 23। सो वी नो दैट n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल बटा एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल हमें कितने दिए गए 8.50 ज़रबे 10 की पावर 25 बटा एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो पहले तो इससे जो है ना सिंप्लीफाई कर ले, ऊपर बच गए 10 की पावर 2, ठीक है। ओके तो ये हमारे पास हो गया 8.50 ज़रबे इंटू 6.023, और इधर हो जाएगा 10 की पावर 2। अच्छा, अब जब हम इसको कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करते हैं 8.50 डिवाइडेड बाई 6.023, तो हमारे पास ये जवाब आता है 1.41 इंटू, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 10⁻², ये मोल्स ऑफ वाटर, ये इसका क्वेश्चन जवाब हो गया, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, जो मैंने इक्वेशन ए और सी का जो कंबाइन इक्वेशन बनाया था मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो हमने बनाया था गिवन मास बटा मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू एवोगैड्रो नंबर, ये मैंने दो जो इक्वेशंस को आपस में कंबाइन किया था। तो ये क्वेश्चन जो है ना क्वेश्चन एग्जांपल 1.4 ये आप इसी जो है ना फार्मूले पे हल कर सकते हैं। लेकिन हमारे टेक्स्ट बुक में जो है ना ये जो ग्राम है, ग्राम दिया गया है, और ये जो इसका जो हम मोलर मास फाइंड करेंगे ना, उन लोगों ने जो है ना इनको मोल्स में कन्वर्ट किया। लेकिन मैं आप लोगों को जो है ना सिंपल तरीका बताऊंगा, डायरेक्ट करें, ठीक है। मैंने आप लोगों को जो है ना फार्मूला बता दिए। तो हमसे मांगा जा रहा है हाउ मेनी फार्मूला यूनिट्स, यानी नंबर ऑफ़ पार्टिकल हमसे मांगे जा रहे हैं। हाउ मेनी फार्मूला यूनिट्स यानी नंबर ऑफ़ पार्टिकल हमसे मांगे जा रहे हैं, ठीक है। 125 ग्राम ये जो है ना गिवन मास हमें दिया गया, और हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, तो ये जो हमें इक्वेशन दिए गए इसका हमने क्या मोलर मास फाइंड करना है, ठीक है। सो लेट अच्छा अब देखें नंबर ऑफ़ पार्टिकल हमसे मांगा जा रहा है, गिवन मास हमें दिया गया 125 ग्राम, और मोलर मास हम जो है ना फाइंड कर लेंगे हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो देखें कॉपर का कितना हो गया 64, और सल्फ़र का कितना है 32, और ऑक्सीजन 4 इंटू 16, अच्छा जमा ये 5 है,
और H2O का कितने है 18 ग्राम। तो ये हो जाएगा 64 जमा 32 जमा 16 4 64 जमा 5 इंटू 18 हमारे पास ये 90 हो गए। ठीक है 100। तो जब हम इसको हल करते हैं तो 64 तो हमारे पास आ गया 128 और ये हम जब इसमें डालेंगे तो 160 हो जाएगा और जब 160 में 90 डालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 250 मोलर मास इसका आ जाएगा। ठीक है अब देखिए हमारे पास जो है ना गिवन मास भी है, मोलर मास भी है, गैडो नंबर तो वैसे ही हमें मालूम है और नंबर ऑफ पार्टिकल हमसे मांगा जा रहा है। तो आप जो है ना इसको उसी इक्वेशन से हल करें जो मैंने इक्वेशन ए और सी का कंबाइन बनाया था, यानी गिवन मास बटा मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल बटा एवोगैड्रो नंबर। तो गिवन मास हमारे पास क्या है 125 ग्राम, मोलर मास हमारे पास क्या है 250। इस Na को उधर ले जाएं इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ऊपर जो है ना हमारे पास आ जाएगा 1 और नीचे 2, यानी जो हमारे पास आ गया वो आ गया Na बटा 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। तो आप लोग जानते हैं कि जो है ना एवोगैड्रो नंबर हमारे पास क्या है 6.023 10 की पावर 23। तो जो है ना आप उसको जो है ना 2 पे डिवाइड कर लें, ये हमारे पास हो जाएंगे नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 3.011 10 की पावर 23 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। यही हमारा जो है ना इस एग्जाम्पल का आंसर है। सो होप यू हैव गॉट इट। तो स्टूडेंट्स मैंने जो है ना आज आप लोग को मोल कैलकुलेशन सिखा दिया है। मोल कैलकुलेशन के आगे और भी जो है ना इक्वेशंस है, लेकिन मैंने फ़िलहाल आप लोग को जो है ना नंबर ऑफ पार्टिकल है एवोगैड्रो नंबर गिवन मास बटा मोलर मास इनके दरमियान जो लिंकिंग वगैरह है उन पे मैंने जो है ना क्वेश्चंस भी कर दिए हैं, जो है ना साथ में एग्जांपल भी कर दिए, इक्वेशंस भी दिखा दिए और ये सब कुछ मैं PDF फॉर्म में भी दूंगा, वीडियो फॉर्म में भी दूंगा। आप लोग जो है ना इसको देख लें खुद अच्छे से। ये चैप्टर इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप लोग को इसके इक्वेशन वगैरह आए तो इतना मुश्किल नहीं है और जो है ना आप जो है ना एग्जांपल से पिकअप वगैरह कर सके तो इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है सो आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे कल। ठीक है खुदा हाफिज़।